Hello bachcho, let's read the question. A cork and a metal bob are connected by a string as shown in the figure. If the beaker is given an acceleration towards left, then the cork will be thrown towards. मतलब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास बीकर है, उसमें कोई लिक्विड है एंड यहाँ पे जो बॉब है ये नीचे एकदम सरफेस के एकदम टच कर रहा है एंड यहाँ पे एक कॉर्क है जो फ्लोट कर रहा है. सो हम लोग को बताना है कि अगर हम लोग बीकर को लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन दे सो कॉर्क कहाँ जाएगा. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन. यहाँ पे बोला गया है कि ये कॉर्क फ्लोट कर रहा है. अगर कॉर्क फ्लोट कर रहा है इसका मतलब डेंसिटी ऑफ कॉर्क, डेंसिटी ऑफ कॉर्क, दिस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द बीकर, लिक्विड इन द बीकर. ठीक है, इसका यही मतलब हुआ. क्योंकि जस्ट बिकॉज ये कॉर्क फ्लोट कर, अगर कॉर्क की डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये कॉर्क नीचे आ जाता, ये फ्लोट नहीं कर रहा होता. बट डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ बीकर. सो यही मेन की कॉन्सेप्ट है. अब अगर हम लोग बीकर को, अगर हम लोग का बीकर कुछ ऐसा दिखता है, बीकर इज लाइक दिस, बीकर कुछ अगर ऐसा है एंड इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम लोग इसको लेफ्टवर्ड मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन दे, इस तरफ, सो क्या होगा, पानी थोड़ा या जो लिक्विड है वो थोड़ा ऐसे ही हो जाएगा, उस पर सूडो फोर्स लगेगा. बट जो कॉर्क होएगा वो इधर आ जाएगा, मतलब वो राइटवर्ड मूव करेगा, मतलब लेफ्टवर्ड ही मूव करेगा. जहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है बीकर का वहीं पे मूव करेगा, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा इस तरफ, लेफ्टवर्ड ओनली. अब ऐसा क्यों होगा? दिस इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल we already mentioned density of since we can write since density यहाँ पे कॉर्क का लेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड. जो सूडो फोर्स लग रहा है कॉर्क पे, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ऑन कॉर्क वो होगा कम देन द प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स. जो यहाँ पे कॉर्क है उसे प्रेशर लगेगा इस तरफ, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट. बट जो सूडो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट लगता है टू दी एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? सूडो फोर्स इधर लगेगा. आई कैन मार्क इट ऑल्सो, इधर लगेगा सूडो फोर्स, सूडो, एंड इधर लगेगा प्रेशर फोर्स. सो जस्ट बिकॉज कॉर्क की डेंसिटी कम है लिक्विड से, लिक्विड तो मूव कर रहा है पीछे ही मतलब राइट की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सूडो फोर्स ज़्यादा है. बट जस्ट बिकॉज कॉर्क की डेंसिटी कम है लिक्विड से, सो यहाँ पे जो सूडो फोर्स है वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है प्रेशर फोर्स को, इसीलिए कॉर्क इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली. सो वी कैन राइट दस कॉर्क, यहाँ पे वी कैन राइट दिस ऑल्सो कि दस pseudo force cannot overcome, pseudo force can't overcome pressure force and the cork moves towards left, moves towards left. ओके, सो अल्टीमेटली कॉर्क लेफ्ट ही मूव करेगा एंड फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी मैच कर रहा है. सो वी कैन राइट द आंसर एज ऑप्शन बी. ओके, सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.